हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे एक जनरल रीडिंग है, लेकिन ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम करंट एनर्जी निकालने वाले हैं आपके पार्टनर की। ठीक है, तो रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है गाइज। ओके, मैसेज के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज करिए, मुझे कॉल मत कीजिए। ठीक है, प्लीज़। ठीक है, तो मैसेज करने पे सारी जानकारी मिल जाएगी और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। कहीं सोचिए मत, एक बार बुक करा लीजिए और 2-4 दिन का टाइम लूँगी गाइज, वो तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपके बहुत रिलैक्स होकर मैं रीडिंग्स करती हूँ। मैं जल्दबाजी में नहीं करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, तो आप मुझे वक्त दीजिए। ठीक है, जल्दबाजी में कोई काम अच्छे नहीं होते, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर मैं टाइम लेती हूँ, पर रीडिंग मैं बिल्कुल डिटेल में और अच्छी तरह करती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेती हूँ आपसे, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। और एक बार मैसेज के बाद बुकिंग करवा लीजिए, आपका नंबर जब आएगा आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, छोटी सी जानकारी थी, देना ज़रूरी था। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग करते हैं हम। सबसे पहले तो इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, पूरी ओवरऑल हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने अपने पार्टनर का नाम सोच लीजिए। ठीक है, मैं ये भी बताने वाली हूँ कि इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, चाहे सिचुएशन जो भी है, और हम ये भी देखेंगे कि वो आपके बारे में रिसेंटली क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एनर्जीज़ देखते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिएगा। व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ बताइए। ऑल राइट, करंट एनर्जीज़ देख रहे हैं हम, तो इस तरह से कार्ड निकालेंगे हम। तो सबसे पहले वी हैव सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, वॉकिंग अवे एंड एंजल ऑफ लव। देखिए, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं डेफिनेटली वो काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं। ठीक है, दिस सन का कार्ड वाओ आपके लिए लेकिन बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, एक्चुअली ये जो है आपसे रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। एक्चुअली ये नई शुरुआत जो होती है, इसका मतलब ये भी होता है कि कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं हो रही, बहुत दिन से मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपके बारे में, जैसे कहते हैं ना, आपके बारे में सोचता है, और सोचता ये भी है कि आपसे नई शुरुआत करें। क्योंकि यहाँ पे सेकंड चक्र यानी कि आपके साथ कुछ क्रिएटिव करना, आपके साथ सेक्चुअल डिज़ायर्स रखना। ठीक है, आपसे अट्रैक्शन भर भर के इनको। ठीक है, नंबर 36, 27, 49 और 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। किसी की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कोई सिचुएशन से वॉकआउट करने की कोशिश करें। ठीक है, कोई सिचुएशन हो सकती है, करियर साइड से हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ से वॉकआउट करके आपके पास आने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि इनका जो फोकस है आपके ऊपर है। ठीक है, करंट एनर्जीज देख रहे हैं, आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपके ऊपर फोकस है, क्योंकि इनको अट्रैक्शन बहुत है आपसे, आपके साथ मिलना, आपके साथ बातें करना इनको बहुत पसंद है। और यस, द सन का कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि रीबर्थ होने वाला है, कुछ ना कुछ क्लियरिटी देने वाला है किसी बात की। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो भी इंसान आपके साथ, जैसे कहते हैं ना, चीज़ें क्लियर करके चलना चाहता है, साफ साफ बात करना। ठीक है, और डेफिनेटली ये जो सन का कार्ड है, आपसे प्यार मोहब्बत करना, आपसे शुरुआत के लिए कुछ ना कुछ करना। ठीक है, तो ये एक्टिव है, मुझे यहाँ पे पूरी तरह लग रहा है, इनकी एनर्जी एक्टिव मुझे यहाँ पे लग रही है ज़्यादा। चलिए देखते हैं कि और करंटली क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। एनर्जीज़ ही हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम, और दूसरी डेक से निकालते हैं क्या है करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। करंट एनर्जी लियो कोई लग रहा है। ठीक है, अदरवाइज साइन सब आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, साइन के बारे में मत सोचिएगा, जनरल रीडिंग है। करंट एनर्जीज बताइए व्यूअर्स की पार्टनर की, इस समय इस वक्त क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज बताइए। और आगे इनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे लास्ट में। ठीक है, ऑल राइट, तो आज की करंट एनर्जीज़ में और क्या है। तो सबसे पहले है फर्म फाउंडेशन। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड लग रहे हैं। ओके, दोनों ले लूँगी मैं, क्योंकि दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। फर्म फाउंडेशन का कार्ड है, और ये जो कार्ड है मुझे ये बता रहा है, बताती हूँ आपको। ठीक है, होप, नंबर 17, नंबर 4, और यहाँ पे है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। ओके, और यहाँ पे है विजडम। ओके, नंबर 5। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैप्ड इन फियर, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आपके पार्टनर जो भी हैं कहीं ना कहीं ये काफ़ी मैच्योर हैं और थर्ड पार्टी के साथ हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैरिड इंसान है जिनकी आप बात करें, लेकिन जो भी है, ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, तो उसी तरह से लीजिएगा जिस तरह से आपसे मैसेज मिले। ये इंसान अपने आप को कंट्रोल कर रहा है किसी थर्ड पार्टी के कारण, या किसी सिचुएशन के कारण अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। ये डर भी लगता है कई बार इनको आपको कॉल या मैसेज करने में। ठीक है, हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे इंसान हैं जिनके कारण ये डरते हैं। ठीक है, लेकिन सिचुएशन कुछ भी हो, ये अपने आप को कंट्रोल
कंट्रोल करके चल रहे हैं फ़िलहाल के लिए आपके लिए, क्योंकि इंसान जो है बहुत बुद्धिमान लग रहे हैं, कोई टीचर या कोई ऐसे लेक्चरर वगैरह, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। लेकिन ये डेफिनेटली आपसे बहुत समझदार और जैसे कहते हैं ना ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करने वाले इंसान है, धार्मिक इंसान है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये सोसाइटी की भी सोचते हैं, नियम कायदे कानून की भी सोचते हैं, तो ये जो भी करेंगे मतलब अपनी अपनी बुद्धि को लगा कर करेंगे, ठीक है, यानी कि बहुत ही समझदारी से काम करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके साथ जो है इनको क्या एनर्जी है, आपके साथ इनको फर्म फाउंडेशन क्रिएट करने की इच्छा होती है, यानी कि आपके साथ जो भी रिश्ता है, ठीक है, चाहे वो फेयर है अनफेयर है, डेफिनेटली इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। होप का कार्ड है, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, आपके साथ चीज़ें बैलेंस करके चलना चाहते हैं और आप इनकी जैसे विश फुलफिलमेंट हो, आप कुछ भी करते हो या फिर आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें ये रिकनसाइल होना चाहते हैं, इस तरह की बातें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे कहते हैं ना थोड़े से कोल्ड हो गए हैं, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है किसी के इर्द गिर्द, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, बहुत सारी स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, जिसके कारण ये परेशान है। हो सकता है कि इनके करियर साइड में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये डेफिनेटली समझदार इंसान और समझदारी से काम करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चैलेंज को ओवरकम कर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण ये अपने आप को कंट्रोल करें, ये मुझे यहाँ पे परफेक्टली लग रहा है। ये जैसे कहते हैं ना किसी से कमिटेड है, ऐसा भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं ना आपके लिए एनर्जी बहुत होपफुल है, आपके लिए एनर्जेटिक है, आपके लिए अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे खुद को कंट्रोल करना इनको ज़रूरी लग रहा है। करंट एनर्जीज़ ये आ रही है इस वक्त, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, चलिए और देखते हैं हम इस वक्त तो आपके रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, टैरो से देखते हैं हम, ठीक है, आप टैरो कार्ड से देखेंगे हम इस वक्त तो आपके रिलेशनशिप के बारे में ओवरऑल मतलब सब सारी एनर्जीज़ देखेंगे हम, ठीक है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए। कोई एक्वेरियस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज स्टार साइन पे मत जाइएगा, जो आएंगे वो मैं बताऊंगी। लियो एक्वेरियस हमें दिखाई दे रहे हैं और देखते हैं। ऑलराइट, तो आपके रिश्ते के बारे में इंसान क्या सोच रहे हैं अभी। किंग ऑफ कप्स, ये चुप बैठे हैं लेकिन डेफिनेटली आपके लिए मन में भर भर के प्यार है, ठीक है, ये आपके प्यार को भुला नहीं सकते। ये ऐसे इंसान है जो कि वाकई में आपको कभी भुलाना चाहते भी नहीं, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स है ट्रू है। क्यों है ऐसा, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि इनकी दो छवियाँ हैं, ठीक है, या तो आप दो इंसानों के बारे में पूछ रहे हैं गाइस, दो इंसानों के बारे में नहीं, सिर्फ एक के बारे में रीडिंग होती है, ठीक है। अगर मैं चॉइसेस देती तो आप दो इंसानों के बारे में पूछ सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है इनके दो रूप हैं, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के, ठीक है। ये किसी को कट ऑफ करना चाहते हैं लेकिन आपके लिए दिल में प्यार है, ऐसा मुझे इन कार्ड से नज़र आ रहा है। अगर मैं इस कार्ड को ऐसे पढूं, यस ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि आपके लिए जो एक्सप्रेसिंग जो पावर है वो ये कर नहीं सकते, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बाधित है किसी कारण से, ठीक है, कोई ना कोई नाराज़गी, कोई ना कोई प्रैक्टिकल सोच है इनके दिमाग में, जिसके कारण ये अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे, ठीक है। तो दिल में आपके लिए प्यार है, पर ऊपर से जैसे कहते हैं ना थोड़े से स्ट्रॉन्ग, थोड़े से जैसे कहते हैं ना मनी ओरिएंटेड प्रैक्टिकल सोच वाले इंसान इस तरह से बने हुए हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी साइन हो सकता है, टॉरस भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपको ये किस तरह से देख रहे हैं इन दिनों, इस वक्त, सॉरी इन दिनों नहीं, इस वक्त की बात करें, करंट एनर्जीज आपको ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए देखिए आपके लिए क्या सोचे। यस, आपके माइंड में टेंशन हो रही है, क्योंकि ये डेफिनेटली आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए डेफिनेटली आप इनका वेट कर रहे हो और इनको पता है कि आपके माइंड में टेंशन हो रही है, आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे इनका कनेक्शन बहुत जैसे कहते हैं ना डीप हो चुका है। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। यस डेफिनेटली आपके प्यार में जैसे कहते हैं ना आप भी इनके प्यार में पागल हुए जा रहे हो। एक्चुअली मैं कहना ये चाह रही थी गाइस कि ये जो है टेंशन आप जो टेंशन ले रहे हो उसके बारे में ये समझ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच है, क्योंकि आपका जो प्यार है बिल्कुल ट्रू है, ये मानते हैं और ये आप दोनों सेम पेज पे हो, ठीक है। तो 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आपके लिए आई है। आप टेंशन में हो क्योंकि आप इनसे प्यार को भुला नहीं सकते और ये आपको भुला नहीं सकते। इस तरह की बहुत ही प्यारी एनर्जी है गाइज, ओके। आपका जो बॉन्ड है बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे इस वक्त, ठीक है, क्योंकि ये आपको भुलाए से नहीं भूलते और आप इनको भूलना चाहते नहीं हो, और ये आप कहीं ना कहीं इस वजह से टेंशन में हो क्योंकि आपके पार्टनर जो आपको वक्त नहीं दे रहे, ठीक है। चलिए और देखते हैं इनकी फीलिंग्स में क्या है अभी। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, इनकी फीलिंग्स में बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए।
ओके, ये कुछ बड़ा कर देना चाहते हैं। यस, मैं जैसे वो एक गाना सुना होगा आपने मुझे क्यों पता नहीं, मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे गाने याद आते हैं। यस, मैं कैंडल बैक्स रीडिंग में तो डेफिनेटली इंट्यूटिव गाने आते हैं मुझे, और बिल्कुल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि कोई तूफ़ान बन के आप वो जंगली का गाना सुना सुना होगा आपने, ठीक है। आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं पूरा सा याद आ रहा, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको ये कुछ बड़ा कदम उठाना चाहते हैं। इनकी जो एनर्जीज़ है वो है ऐसे कहती है कि आपके आपके बीच में जो भी ऑब्स्टिकल आ रहा है उसको, चैलेंज को एक्सेप्ट करके, ओवरकम करके आपके लिए जीत हासिल करना चाहते हैं। कोई बड़ा एक्शन हो सकता है इनकी तरफ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप में कास्ट इश्यूज़ है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड अलग है, आपकी एज अलग है, ठीक है। लेकिन ये इंसान इन सब बातों को नहीं मानते हुए सबको क्रॉस करके आ रहा है आपके पास कोई लॉन्ग डिस्टेंस है तो डेफिनेटली आपसे मिलने आ रहा है। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके। यस, ये आपसे रिकनसाइल करने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाना चाहते हैं। बहुत से लोग ट्रैवलिंग करके आपसे मिलना चाहते हैं, और बहुत से लोग आपकी दोस्ती को एक बहुत लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं। तो बड़ा कदम इनका है, इनकी फीलिंग्स ये हैं कि कुछ ऐसा करो जिससे कि किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए। पता नहीं क्यों भजन याद आ रहे गाइस पता नहीं लेकिन यस, ये इसी तरह की कुछ किशोरी कुछ ऐसा, आप समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो यस, इस तरह की फीलिंग्स इनकी बहुत ही प्यारी फीलिंग्स है, ठीक है। आपके जो है कहीं ना कहीं कृष्ण कन्हैया है जो आपके पार्टनर है, ठीक है। लेकिन आपके लिए जो है आप एक सिर्फ एक ही हो, ठीक है। जैसे राधा जी एक थी उसी तरह से। पता नहीं क्यों आप इस तरह की बातें, क्यों स्पिरिचुअल बातों की मैं इस तरह की बातें करती हूँ। तो यस, आप बता सकते हैं कुछ भी इस बारे में क्योंकि ये जो है रीडिंग में मुझे ऐसी बातें ध्यान आ रही है तो मैं आपको बताऊँ। मैं कभी भी भजन वगैरह नहीं सुनती हूँ, गाने भी बहुत कम सुनती हूँ, बट एग्जैक्टली मुझे ये गाना याद आया कि शौरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए। यही सिर्फ यही जो भजन है वो मुझे मतलब बहुत रेयर मैं सुनती हूँ, तो मुझे यही याद क्यों आया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपके लिए कोई मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से इस रीडिंग को पढ़ रही हूँ। चलिए देखते हैं कि आपसे चाहते क्या हैं इस वक्त, वो आपसे चाहते क्या हैं। चलिए देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप जगलिंग से बाहर आ जाओ, आपसे चाहते हैं, ठीक है। आप अपने दिमाग में टेंशन ना लो, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप बहुत टेंशन में हो, आपके प्यार के बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो। ये किसी और के ना हो जाए, किसी और से गाइस क्या ही बताऊँ, आपकी सिचुएशन में समझ सकती हूँ, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। यस, आपसे चाहते हैं कि आप जैसे कहते हैं ना, इनके रिलेशनशिप पे शक ना करो, ठीक है। आप इनको देखो, आप इनसे मिलो, आप इनसे बातें करो, ठीक है। आपसे एक्चुअली ये जो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपसे ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपसे मिलने की तमन्ना है इनकी। अभी आपसे चाहते क्या हैं, आप इनसे जाकर मिलो, ठीक है। इस तरह की बातें मुझे आ रही है। तो ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर पूरी तरह आपसे अट्रैक्शन में है और कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपके हालात भी समझ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनको याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये जो नो कांटेक्ट वाली जो लुका छुपी है वो डेफिनेटली एक रिकन्सिलेशन में बदलेगी, लेकिन थोड़े दिन बाद, ठीक है। तो मुझे लगता है 2-3 दिन आप वेट कीजिए। करंट एनर्जी यही आ रही है कि इंसान कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, वहाँ से निकल कर आपसे अप्रोच जरूर करेंगे, ठीक है। आपको किसी बात की क्लियरिटी देनी है और आपसे मिलना है, ठीक है। तो आपसे चाहते हैं कि आप इनसे मीटिंग का कोई टाइम फिक्स करें, या फिर डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आज की एनर्जी थी, और जाते जाते इनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है आपके लिए ये ज़रूर देखूँगी मैं, ठीक है। ये मैसेजेस हैं आपके लिए कुछ इनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है। ओके, तो इस तरह से निकाल लेते हैं हम। तो ये वाला कार्ड है माय बिलव्ड। वाओ गाइस, दो वी मे बी स्पिरिचुअली अपार्ट, यानी कि आप अलग अलग हैं इनको लगता है, ठीक है। स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, यानी कि कहीं ना कहीं हम अलग अलग फिजिकली हैं, लेकिन स्पिरिचुअली डेफिनेटली आपको फील करते हैं, आपको जैसे कनेक्शन फील करते हैं आपसे। फॉर लव ट्रांजेंट प्लीज स्पेंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग, यानी कि टाइम जो है हर चीज़ को मतलब जैसे कहते हैं ना सेट कर देगा, और आप इनके जैसे कहते हैं ना कुछ भी मिसिंग आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको ये अपना बिलव्ड मानते हैं, ठीक है। ये इनका मैसेज है पूरा पूरा। एक और लेते हैं हम, ठीक है, ये वाला। क्लोज योर आइज़ एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील इन्जॉयफुल, ठीक है। अपनी आँखों को बंद कर आप इनको फील करो, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपसे कहना यही चाह रहे हैं, इनके दिल में यही बातें हैं। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन, यानी कि अगर आप इनके साथ मौज मस्ती या फिर इनके साथ मिलना पसंद करते हो, इनके साथ बातें पसंद करते हो, तो यस, आप जैसे कहते हैं ना अलाउ कीजिए अपने आप को, ठीक है। सर्कमस्टांस जो भी हैं आप उसको अलाउ करो
करोगे तो डेफिनेटली सिचुएशन आपके पक्ष में होगी, आपकी डिज़ायर्स पूरी होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान है जो कि आपको भी पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं, यानी कि सर्कमस्टांस आपके जो भी हैं लेकिन पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ये आपको कहना चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी। कुछ भी आपको समझ आए ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है। बस बात ये है कि मैं थोड़ा सा रिप्लाई बहुत कम करती हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी गाइज़, ओके। तो आप सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है मेरे चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।